Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 विषय विज्ञान रसायन विज्ञान का अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इस अध्याय 2 का भाग 4 देखेंगे। इस भाग में आपको तत्व और धातु और अधातु के बारे में चर्चा किया जाएगा कि तत्व क्या होता है, धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, और एक उसी में उपधातु के बारे में भी चर्चा किया जाएगा। तो चलिए आज का हमारा जो विषय है तत्व के बारे में पढ़ते हैं। तत्व के बारे में पढ़ेंगे। तत्व क्या होता है? तत्व एक शुद्ध पदार्थ जिसे न तो साधारण पदार्थों में तोड़ा जा सके, न किसी भौतिक या रासायनिक क्रिया द्वारा दो या साधारण पदार्थों में बनाया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। जैसे लोहा और सोडियम। तत्व जो होता है एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है। अब इसमें जो होते हैं तत्व के प्रकार होते हैं। तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें जो तत्व होते हैं 3 प्रकार के होते हैं: धातु, अधातु और उपधातु। अब इसमें होता है कि तत्व का कुछ प्रमुख लक्षण भी होते हैं। जैसे तत्व जो होता है एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना शुद्ध पदार्थ है। जो तत्व होता है प्रकृति में स्वतंत्र अथवा यौगिक के रूप में मिलते हैं। और जैसे नाभिकीय अभिक्रियाओं के अतिरिक्त तत्व के 2 अथवा 2 से अधिक कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। जो तत्व होते हैं, ठीक है, उसको 2 या 2 से अधिक कणों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नाभिकीय अभिक्रियाओं के अतिरिक्त। उसके बाद से तत्व जो होते हैं जैसे रेडियोएक्टिव जो तत्वों को हम कृत्रिम विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो यह तत्व का कुछ लक्षण हैं। क्या क्या बताया गया? तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना शुद्ध पदार्थ है। तत्व प्रकृति में स्वतंत्र अथवा यौगिक के रूप में मिलते हैं। तीसरा बोला गया कि नाभिकीय अभिक्रियाओं के अतिरिक्त तत्व को 2 अथवा 2 से अधिक कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। और चौथा बताया गया कि रेडियोएक्टिव तत्वों को हम कृत्रिम विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो यह आपका तत्व के कुछ लक्षण हैं। अब इसके बाद से तत्व के हम प्रकार के बारे में जानें। तत्व जो होता है 3 प्रकार का होता है: धातु, अधातु और उपधातु होता है। धातु जो होता है आपका, सबसे पहले तो धातु का हम डिफिनीशन जान लें। धातु क्या होता है? तो धातु होता है वे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? धातु कहते हैं, ठीक है। अधातु क्या होता है? अधातु वे तत्व हैं जो समान अभिक्रियाओं में दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। और उपधातु क्या होता है? यानी जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं उपधातु कहते हैं। जैसे जो धातु जो होता है आपका, अब यहाँ पे समझिए, वह चमकदार होता है,
ठीक है ना। और जो अधातु जो होता है चमकदार नहीं होता है, ठीक है। और उपधातु जो होता है ऐसे तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाता है, यानी दोनों का गुण को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो वो होता है उपधातु होता है। धातु के बारे में जाने तो धातु जो होता है आघातवर्ध होते हैं, तन्य होते हैं, यानी धातुओं को खींचकर तार बनाया जा सकता है, ठीक है ना। जो अधातु होता है आघातवर्ध नहीं होते हैं, तन्य नहीं होते हैं, भंगुर होते हैं। भंगुर मतलब क्या, जैसे कोयला जो होता है अगर हथौड़े से मारेंगे तो वो छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट हो जाता है या उसका पाउडर बन जाता है, ठीक है ना। लेकिन जो धातु होता है ऐसा नहीं होता। जैसे लोहा है उसको हथौड़े से मारेंगे तो वो भंगुर नहीं होगा, क्योंकि वो ठोस अवस्था में होता है, कठोर होता है, कठोर होता है, दृढ़ होता है, ठीक है ना। उसके बाद से तीसरा, जैसे कोई अगर धातु जैसे होता है किसी वस्तु पर मारा जाता है तो उसमें ध्वनि उत्पन्न होता है, लेकिन जो आपका धातु होता है ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ध्वनि उत्पन्न नहीं होता है। चौथा जैसे है दिया गया है कि ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होते हैं। जो धातु होता है ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होते हैं। जैसे लोहा होता है तो लोहा को एक सिरे को अगर गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा हमको गर्माहट महसूस होता है। उसी तरह जो विद्युत के सुचालक मतलब जो वायर होते हैं, तो वायर के अंदर जो तार होते हैं, ठीक है ना, उसमें के जो आपके धातु के बने होते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए, ठीक है ना। जैसे लोहा होता है तो लोहा में विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सकता है, ठीक है ना। और जो अधातु जो होता है वो क्या होता है, ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। सिर्फ आपका ग्रेफाइट जो होता है सुचालक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। उदाहरण जैसे इसमें धातु में दिया गया है सोना, लोहा इत्यादि, ठीक है। और उसके बाद से आपका अधातु का उदाहरण दिया गया ऑक्सीजन, फास्फोरस। उपधातु का है आपका बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, यह दिया गया है, एग्जाम्पल है। तो यह धातु अधातु और उपधातु के बारे में था। कैसे हम उसको पहचानेंगे कि यह धातु है और यह अधातु है और यह उपधातु है, उनके बीच में यह डिफरेंस दिया गया था जो आपको बताया गया। इसके बाद से हमारा अगला पॉइंट है मिश्रण और यौगिक में अंतर। तो मिश्रण और यौगिक में अंतर से पहले इन दोनों का अलग अलग हम डिफिनीशन जान लेते हैं कि इनका डिफिनीशन क्या होता है, मिश्रण का और यौगिक का। तो मिश्रण का हम डिफिनीशन जानते हैं कि दो या दो से अधिक शुद्ध द्रव्यों को किसी भी अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। इसके प्रत्येक भाग के गुणधर्म तथा संगठन समान नहीं होते हैं। जैसे लोहे का बुरादा और रेत का मिश्रण। जैसे वायु हो गया, वायु में अनेक प्रकार के गैसों का होता है मिश्रण इत्यादि, तो ये मिश्रण होते हैं। यौगिक के बारे में जाने तो यौगिक होता है कि दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ बनता है उसे यौगिक कहते हैं। जैसे इसमें जल हो गया आपका एग्जाम्पल में, और कैल्शियम क्लोराइड हो गया, ठीक है।
इनके जो आपके गुणधर्म और संगठन जो होते हैं निश्चित होते हैं। ठीक है ना। यानी इसमें इसके जो अणु में 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं। यौगिक का हम बात कर रहे हैं। इसके अणु में 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं। जैसे आपको जल बताया गया H2O, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसके बाद से आपका कैल्शियम क्लोराइड हो गया Ca, यानी कैल्शियम और क्लोरीन। यानी जो भी यौगिक होता है उस यौगिक में यानी एक अणु में 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं। तो यह यौगिक के बारे में था। यौगिक किसे कहते हैं और मिश्रण किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको बताया गया। अब हम इन दोनों का अंतर देख लेते हैं, मिश्रण और यौगिक। तो जो मिश्रण जो होते हैं, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ये मिश्रण हो गया। यौगिक होता है, यह जो होता है एक पदार्थ क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, यह यौगिक हो गया। दूसरा पॉइंट होता है किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं करते हैं, यानी जो संगठन जो होते हैं परिवर्तनीय होते हैं। दूसरा जो पॉइंट इसमें यौगिक में दिया गया है, नए पदार्थ का संगठन सदैव क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। यानी अपने द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में ही अपने द्रव्यमान के साथ एक निश्चित अनुपात में ही एक साथ मिलते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट है मिश्रण में उपस्थित जो घटक अपने गुण धर्मों को दर्शाते हैं। यौगिक में होता है नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। ठीक है ना। चौथा पॉइंट है घटकों को भौतिक विधि द्वारा उसको आसानी से पृथक किया जा सकता है, लेकिन जो यौगिक होते हैं उसको हम भौतिक विधि के द्वारा नहीं, रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उसको हम पृथक कर सकते हैं। उदाहरण के लिए लोहा तथा गंधक का मिश्रण में है, तो इसको हम आसानी से पृथक कर सकते हैं भौतिक विधि के द्वारा। और यौगिक में गंधक तथा लोहा आपस में क्रिया करके आयरन सल्फाइड बनाते हैं। ठीक है, दोनों में यह डिफरेंस होता है। ठीक है ना। तो यह मिश्रण तथा यौगिक में अंतर आपको बताया गया कि मिश्रण तथा यौगिक में अंतर क्या है, और मिश्रण और यौगिक का डिफिनीशन भी आपको बताया गया। ठीक है ना। जो मिश्रण जो होता है, एक पॉइंट ये भी जान लें कि यह प्रायः विषमांगी होता है। ठीक है ना, कुछ को छोड़कर। और जो यौगिक जो होता है वह समांग होता है।